जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 संस्कृत के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब कि संस्कृत विषय की तैयारी करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कम से कम पढ़कर हम संस्कृत में 70 नंबर कैसे पा सकते हैं, क्या पढ़ना है। और मेरे भाई विश्वास कीजिए कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके अंदर बस एक ही बात उठेगी कि अब तो संस्कृत का टेंशन खत्म। मैं जानता हूं कि अधिकतम बच्चे संस्कृत में काफी वीक होते हैं, क्योंकि संस्कृत के ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना भाई, जिन्हें पढ़ना तक ना आता है तो तैयारी खाक करेंगे। इसलिए आज की मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप वीडियो ध्यानपूर्वक पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि 70 में 70 नंबर आप ला सकते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला टॉपिक गद्यांश। हाँ, जैसे आपके हिंदी के पेपर में 2 गद्यांश दिए जाते हैं, एक गद्यांश को पढ़ के संदर्भ सहित रेखा चिंतन की व्याख्या करनी होती है, ठीक उसी प्रकार आपके संस्कृत में भी गद्यांश दिए जाते हैं। और ये 4 नंबर का आता है। आपको 2 गद्यांश वहां पर दिए जाएंगे, एक गद्यांश उसमें से सॉल्व करना होता है और बताना होता है कि वो किस चैप्टर से लिया गया है, फिर उसको हिंदी में अनुवाद करना होता है क्योंकि वो गद्यांश संस्कृत में देता है। अब बात आती है कि सर हम गद्यांश कैसे कंप्लीट करें, और ये 4 नंबर का है। तो ध्यान दीजिए, आपके बहुत सारे संस्कृत में चैप्टर हैं और आपके पास क्वेश्चन बैंक भी होगा। तो आपको काम क्या करना है, इन 4 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं, जैसे कि कवि कुल गुरु कालिदास का, उबीज परिषद का, नैतिक मूल्यानी का और विश्व कवि रविंद्र का, इन चारों चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश हैं उनको आपको कंप्लीट करना है। अब आपको कि सर हम कैसे पहचाने कि इन चारों चैप्टर में इंपॉर्टेंट गद्यांश कौन सा है, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक खोलना है। और जैसे मान लीजिए हम पहला चैप्टर कवि कुलगुरु कालिदास के इंपॉर्टेंट गद्यांश सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको ये चैप्टर खोलना है। इस चैप्टर में जो गद्यांश दिए होंगे उसके नीचे नंबर दिया होता है एक, कि हाँ भैया ये इतने साल पूछा गया है, ये 2019 में पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। तो जो गद्यांश 3 बार से ज्यादा पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कोई गद्यांश है 2017 में भी आया है, 2018 में भी आया है और 2019 में भी आया है, तो वो गद्यांश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप तैयार कर लीजिए। ऐसे करके इन चारों चैप्टरों में का जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो आपको तैयार कर लेना है। अब बात खड़ी ये होती है कि सर हमारे पास क्वेश्चन बैंक ना है तो हम क्या करें, या क्वेश्चन बैंक है भी लेकिन समझ में ना आ रहा है, क्या करें। तो भैया टेंशन ना लीजिए, अभी मैं लास्ट में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपका दिल गदगद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक है पाठ का सारांश। पाठ का सारांश लिखना है, हुबहू एकदम जीवन परिचय जैसा ये होता है। और ये भी आपको 3 दिए जाते हैं, उसमें से 1 करना होता है। और नहीं 3 नहीं 2 ही दिए जाते हैं, उसमें से 1 करना होता है। और ये 4 नंबर का ये भी आता है। तो आपको कैसे करना है ध्यान दीजिए। आप पाठ का सारांश ना समझ पा रहे होंगे तो मैं इसके ऊपर से एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी समझिए कि इसको पक्का कैसे करना है, इस नंबर को लेना कैसे है। ध्यान दीजिए, आपको ये 5 चैप्टर जो अभी दिखाई दे रहा है इनका सारांश तैयार कर लेना है। अब कैसे सारांश तैयार कीजिएगा, आपका क्वेश्चन बैंक है बहुत इंपॉर्टेंट, उससे तैयार कर लीजिए और नहीं तो लास्ट तक बने रहिए। ध्यान दीजिए, कवि कुलगुरु कालिदास इस चैप्टर का सारांश तैयार कर लीजिए, नैतिक मूल्यानी का सारांश तैयार कर लीजिए, विश्व कवि रविंद्र का तैयार कर लीजिए, संस्कृत भाषाएं गौरव का तैयार कर लीजिए, मदन मोहन मालवीय। इन 5 चैप्टर के जो सारांश है वो आपको तैयार करने होंगे, तभी आपको ये 4 नंबर मिल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। और ये ऐसे टॉपिक्स है ना मेरे भाई कि ये जो फिक्स होते हैं कि यही आएंगे तो आएंगे, 100% आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, आप देख लेना। ठीक है, चलिए तीसरा है चरित्र चित्रण। जैसे हम लोग हुबहू जीवन परिचय लिखते हैं ना किसी भी लेखक का, उसका चरित्र के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके मृत्यु के बारे में लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये चरित्र चित्रण भी है। इसमें भी आपको जीवन के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उनके बारे में लिखना होता है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं किन किन का आप चरित्र चित्रण तैयार कर लीजिए। तो आप महात्मन संस्मरणानी का तैयार कर लीजिए, जीमुत वाहन का तैयार कर लीजिए, सांदव का तैयार कर लीजिए, वह भारतीय का तैयार कर लीजिए। इन चारों का चरित्र चित्रण आप तैयार कर लीजिए और विश्वास है कि इनमें से एक फंस जाएगा और 4 नंबर आपको दे के जाएगा। हाँ, यदि क्वेश्चन बैंक में हार्ड लग रहा है तो आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत जल्द इनके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चौथा टॉपिक 8 नंबर आपको दे के जाएगा और यह है निबंध। जिस प्रकार हिंदी में निबंध आता है ठीक उसी प्रकार संस्कृत में आता है। तो अब बात ये खड़ी होती है कि सर जो संस्कृत में निबंध आता है क्या उसे हम हिंदी में लिख सकते हैं क्या? नहीं, आपको संस्कृत में ही लिखने होते हैं, 8 लाइन लिखने होते हैं, कम से कम कितने? 8 लाइन। ठीक है, ध्यान दीजिए। विद्या, सदाचार,
परोपकार, संस्कृत भाषाएं महत्वम और पर्यावरणम, इन पांचों पर आपको निबंध तैयार करना है। कितने लाइन का? 8-8 लाइन का। और यदि तैयार कर लें तो भैया गारंटी है मेरी कि ये आएगा तो इन्हीं में से एक फंस जाएगा। गारंटी एक क्या यार, दो फंस जाएंगे। अब इसमें से आप कोई एक छोड़ भी सकते हो, चलो मैं इतना कह देता हूं, आप इसमें से कोई एक छोड़ दो और तब भी आपका 8 नंबर पक्का है। समझे मेरी बात? चलिए, तो ये चौथा टॉपिक था। पांचवा टॉपिक देख लीजिए। पांचवा टॉपिक है पद्यांश, जो कि हमें 2 नंबर पर ही लेना चाहिए था लेकिन याद ना पड़ा। तो पद्यांश भी जैसे गद्यांश 4 नंबर का, वैसे पद्यांश भी 4 नंबर का, और इसे बहुत कम आपको चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। लक्ष्य वेद परीक्षा, सुक्ति सुधा, विद्यार्थी छाया, इन तीनों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट पद्यांश हैं उनको आप तैयार कर लीजिए। विश्वास कीजिए कि इससे बाहर नहीं आएगा, इसी में से एक फंस जाएगा जो आपको 4 नंबर दे के जाएगा। चलिए आगे, तो 6 नंबर टॉपिक को देख लीजिए। सुक्ति, ये आपके पेपर में 3 नंबर का आता है। किसी भी चैप्टर से एक लाइन दे दिया जाएगा संस्कृत में और उसको आपको पढ़ के हिंदी में आपको उसका अर्थ लिखना होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस किस चैप्टर से आपको तैयार करना है। विचारणा चेतनतम, सुक्ति सुधा, गीतामृतम, विद्यार्थी छाया, इन चारों चैप्टर से आपको कंप्लीट कर देना है। यदि चारों चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो मेरा विश्वास कीजिए कि एक सुक्ति यहां से आपका फंस जाएगा और 3 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो ये रहे 6 टॉपिक जो आपको बहुत बढ़िया नंबर ला सकते हैं। अभी एक टॉपिक और बचा है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, आपको तो मालूम है कि आपके हर विषय में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो संस्कृत में 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब बात ये खड़ी होती है कि सर ठीक है 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हम इसे कंप्लीट करें तो करें कैसे, क्योंकि एमसीक्यू वो भी संस्कृत में, तो बहुत टेंशन हो रहा है। तो नहीं भैया, आपको बताते हैं कैसे क्या करना है। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, देखिए यदि क्वेश्चन बैंक नहीं है भाई तो ले लो, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बिना अभी के डेट में पढ़ना या चलना आपके लिए दुखदायी हो सकता है। जैसे एक युद्ध में लड़ने के लिए योद्धा के पास हथियार होना ही चाहिए, ठीक उसी प्रकार ये आपके लिए युद्ध है, आप योद्धा हो और आपके पास हथियार क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक आप जरूर ले लीजिए। ध्यान दीजिए, तो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का आता है, इनको कैसे कंप्लीट करना है ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन बैंक से एक दिन में डेली 5 एमसीक्यू पढ़ना है। अब बताओ ना, 5 एमसीक्यू मतलब अनपढ़ को भी सुना दोगे ना तो वो याद कर लेगा। मात्र 5 एमसीक्यू आपको एक दिन में डेली पढ़ना है। आप सोचो, अगर आप 30 दिन लगातार ऐसे कर लेते हो 5-5 एमसीक्यू, तो 5 से 0 5 तरीके 15 150 एमसीक्यू आप तैयार कर लोगे। और मेरे भाई 150 एमसीक्यू में 20 एमसीक्यू आराम से फंस जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी। सिर्फ क्वेश्चन बैंक से। हाँ, कौन से एमसीक्यू तैयार करना है, वही वाला रूल अपनाइएगा। जो एमसीक्यू 3 बार से ज्यादा पूछा गया हो पेपर में उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, या 3 बार ही पूछा गया है ना तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। 2020, 2021, 2022, 2023 और 2024, इन 5 साल के क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको आपको कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है, चलिए तो बात कर ले कि सर आपने टॉपिक तो बता दिया मैं कौन कौन से पढ़ने हैं, और बहुत सारे टॉपिक है जो कोई मैंने छोड़ दिया है, इतना आप लिख के आओगे तो उनका भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, संस्कृत एक ऐसा विषय होता ही है। अब बात करते हैं कि सर हम इन टॉपिक को तैयार कैसे करेंगे यदि हमारे पास क्वेश्चन बैंक ना है तो, और क्वेश्चन बैंक है पर समझ में ना आता है तो क्या करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं इन 7 टॉपिक के ऊपर एक एक करके वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। जैसे कि ये बोला ना मैंने आपको कि इन चारों चैप्टर का गद्यांश तैयार कर लीजिए अपने क्वेश्चन बैंक से, तो मैंने इन चारों चैप्टर का अलग से गद्यांश लिख के लेके आऊंगा और आपको समझा के जाऊंगा। खुश? चलिए, तो आज की वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।